स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर द एग्जीक्यूशनर पार्ट 25। शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, इस पार्ट के बाद इसका सिर्फ 3 चैप्टर बचेगा, तो ऐसा समझ लो सीजन 1 अगले पार्ट में पूरी तरह खत्म कर दूंगा मैं। चलो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं एडवाइजरी कमेटी और इसे बनाया है मीडियस ने। मीडियस को मिलाकर इसमें 4 जन हैं। पहली है म्यूट, स्पेशल टाइप म्यूट, और ये इंचार्ज है सिक्योरिटी की। ये स्पेस क्रिएट कर सकती है जिससे आवाज कोई भी चोरी छुपे सुन नहीं सकता। दूसरा है प्रूफ, स्पेशल टाइप बॉडीगार्ड, और इसका काम है मीडियस का सुरक्षा करने का ताकि मीडियस का कोई भी असासिनेशन ना कर सके। तीसरा है एडियोपिया, स्पेशल टाइप जीनियस मैकेनिकल इंजीनियर, ये इंचार्ज है कम्युनिकेशन का। एडवाइजरी कमेटी का एक मीटिंग रखा गया और इस नतीजे पे आई है कि अगर हमारे पास कोई भी जानकारी है, सिंका कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, तो हम कोई भी चाल चल नहीं सकते। टूटू बोलती है ये अजीब है, उन लोगों ने कैसे हासिल किया EMP अटैक रेगुलस प्रिजन पर। इडोपिया बोलता है क्या कोई अंदर से था। मीडियस बोलती है इस जानकारी को पाने के लिए हमें मारना होगा सिंका को। हम साइकोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे पता लगाने के लिए। अभी के लिए चलो मिशन पर ध्यान देते हैं। म्यूटू बोलती है ठीक है एसोसिएशन चेयरमैन। मीडियस अपनी जिंदगी के 2 साल इस्तेमाल कर चुकी है अपनी एबिलिटी से इस मिशन के लिए तैयारी करने के लिए। उसने उस समय का इस्तेमाल किया है अकेले सोचने में, सोने में भी और खाने में भी, और भी कई सारी चीजों में। इस योजना के पीछे यही मकसद था, इसलिए वो इरादा रखती थी खतरनाक हालात में समय को तुरंत ही पीछे कर देने का। मीडियस बोलती है चलो कोशिश करते हैं हीरो की भी मौत ना हो। अचानक से मीडियस का सर दुखने लगता है। बोलती है ये एबिलिटी सच में दुखदाई है, ये बेहतर होता था अगर मैं मेरी यादों के साथ मेरा समय भी पीछे कर पाती तो। प्रूफ बोलता है ये सच में कमाल की एबिलिटी है। म्यूट बोलती है क्या तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रही हो। मीडियस समय को पीछे करती रही। एडवाइजरी कमेटी के साथ उसने वो भविष्य बनाया जिसको वो चाहती थी। अब हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर ऑटोरिटी रहता है। बोलता है उसने समय को इतनी बार पीछे किया है, क्या अब वो एक आदर्श भविष्य का सपना देख रही है। मैंने उसे पहले ही बोला था कि समय सबका बराबर साथ देता है, समय को पीछे करती रहो। हालांकि जो भविष्य का तुम सपना देख रही हो वो सामने नहीं आएगा। मीडियस उन हीरोज को डिस्पैच्ड कर दी जो हीरोज अपोनेंट के खिलाफ शक्तिशाली है। कम्युनिकेशन डिवाइस से सभी हीरोज को बोलती है एरिया रिप्रेजेंटेटिव हीरोज प्लीज लेवल 2 के विलेन का ख्याल रखना जिन्हें इन्विटेशन मिला है, और वो विलेन्स जो लेवल 3 और उसके ऊपर है उनका ख्याल रखेंगे इक्वालिटी के मेंबर्स। लेवल 3 विलेन खड़ी है लिपुस के सामने। लिपुस देखकर सोचती है क्या। बोलती है तुम वो विलेन हो जिसका मैं इंचार्ज हूँ। यह है सेंसुरा, स्पेशल टाइप सेंसरशिप। ये सोचती है कि दुनिया को स्वस्थ मानसिकता की जरूरत है। जो चीज इसे ठीक नहीं लगता उसका ये फोटो खींचती है और पिक्चर में कैद कर देती है। लिपुस को देखकर बोलती है कितना गंदा, कितना गंदा, कितना गंदा। लिपुस बोलती है क्या मीडियस ने मुझे यहाँ भेजा है इससे निपटने के लिए, क्योंकि मेरा इसके खिलाफ एडवांटेज होना चाहिए। ये मेरे लिए बिल्कुल भयानक जोड़ी है। लिपुस अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक जैकेट समन करती है और पहन लेती है उसे। बोलती है ये लो अब ठीक है ना। सेंसुरा बोलती है नहीं नहीं। लिपुस बोलती है क्यों नहीं। सेंसुरा बोलती है स्टैंडर्ड। लिपुस बोलती है स्टैंडर्ड ये वही है जो मैं सोचती हूँ, तुम नहीं समझोगी। सेंसुरा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फोटो खींचते हुए बोलती है तुम्हारे पास वो शरीर है, ऐसा शरीर जिसे छुपा हुआ होना चाहिए। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो और यहाँ वहाँ क्यों जाती हो, क्या तुम गंदी हो। ये सुनकर लिपुस कुछ ज्यादा ही चिढ़ जाती है। तू पागल। गुस्से से कुछ समन कर देती है। वो चीज जाकर सीधा सेंसुरा के सर पर लगता है और वो जगह पर बेहोश हो जाती है। लिपुस बोलती है ये वही चीज है जो मैं चाहती हूँ, मुझे रैबिट्स पसंद है, तो उसमें दिक्कत क्या है। कम्युनिकेशन डिवाइस से मीडियस से बात करती है। मीडियस बोलती है हाँ लिपुस क्या हुआ। लिपुस बोलती है क्या तुमने नहीं कहा था मैं इसे आसानी से संभाल लूंगी। तुम मुझे बस एक ऐसी जगह पर डाल रही हो जहाँ पर मेरा डिसएडवांटेज हो और मैं मारी जाऊँ। मीडियस बोलती है तुम इक्वालिटी की मेंबर्स हो फिर भी इतना रोना, तुम एक लेवल 3 के विलन के साथ निपट नहीं सकती हो। लिपुस बोलती है चुप हो जाओ। मीडियस बोलती है वैसे भी तुम विलेंस को मारोगी नहीं ना, इसलिए मैंने तुम्हें इसका इंचार्ज बनाया, एक ऐसे विलेन का जो दूसरों को नहीं मारता। वो कोई ऐसी है जिससे हमें दिक्कत कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हार जाओगी तो भी। लिपुस बोलती है क्या तुम मजाक कर रही हो इस समय। मीडियस बोलती है ऊपर से उन पिक्चर्स में उसने आम लोगों को कैद करके रखा है, अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरता और उसको मार दिया तो आम लोग भी मर सकते हैं, इसीलिए इससे निपटने के लिए मैंने तुम्हें चुना। क्या तुम अब समझ गई। लिपुस बोलती है बेहुदा लड़की। मीडियस बोलती है मगर मैं तो अब बड़ी हो चुकी हूँ। लिपुस बोलती है चुप हो जाओ, और अपनी एबिलिटी से उस फोटोग्राफर को कैद कर लेती है वो। अब हम देखते हैं कार फिगर को ऐसे ही खड़ा रहता है, उसके पीछे एक विलेन आता है। बोलती है क्या किस्मत है। कार फिगर देखता है तो वो बिल्डिंग के ऊपर बैठी हुई है। बोलती है कार फिगर से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। कार फिगर आमिर, इसका नाम है सुरोरे। कार फिगर ऐसे ही खड़े रहता है। सुरोरे नीचे जंप मारते हुए बोलती है सोचने वाली बात है, मैं 2 ऐसे लोगों से मिलूंगी जिन्हें बोला जाता है स्वॉर्ड गॉड। आज सच में बहुत ही ज्यादा खास दिन है, ऐसा दिन
हीलिंग जो मरने के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, मैं दूसरे स्वॉर्ड गॉड से बोली थी कि मुझे सिखाए, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने स्वॉर्ड्समैनशिप हासिल नहीं किया था जो उसे चाहिए। आमिर देखते रहता है और सुरोरे अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करती है स्वॉर्ड को हाथ में लिए हुए। बोलती है, आमिर स्वॉर्ड क्या है? मैंने बहुत सारी जिंदगियों को काट दिया, लेकिन अब भी मुझे समझ नहीं आया। क्या मुझे समझ में आ जाएगा अगर मैं और भी जिंदगी को काट दूं तो? आमिर बोलता है, मैंने भी बहुत सारे दुश्मनों को काटा है उसी चीज का एहसास पाने के लिए जो तुम्हारे पास है। मैं बेरहमी से उन लोगों को काट देता था जो भीख मांगते थे जिंदगी की, क्योंकि मैं वो एहसास हासिल करना चाहता हूँ। हालांकि वो एहसास मुझे ऐसी जगह पर हासिल हुआ जो मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। सुरोरे अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार रहती है आमिर के ऊपर हमला करने के लिए। इस्तेमाल करती है डीमन स्वॉर्ड टेक्निक। आमिर भी अपनी स्वॉर्ड को अनसीथ करता है। सुरोरे जैसे ही हमला करने वाली रहती है वैसे ही आमिर सुरोरे के ऊपर कई सारे स्लैशेस मारकर उसके आर पार निकल जाता है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आमिर बोलता है, एक स्वॉर्ड कोई खिलौना नहीं है जो तुम पकड़ो अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन वो है जिसे पकड़ा जाता है दूसरों के लिए। अब हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ पर ऑटोरिटी है। दूर दूर तक देखते रहता है ऐसे ही, तभी उसे ऊपर दिखाई देता है पेट्रा। देखकर बोलता है, तो वो ये है जिसका मैं इंचार्ज हूँ। पेट्रा बोलता है ऑटोरिटी को, क्या तू ऑटोरिटी है? तू तो काफी बूढ़ा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद तेरे अंदर लड़ने की बहुत चाहत है। ये शर्म की बात नहीं कि आमिर यहाँ पर नहीं है जिसके लिए मैं आया था, लेकिन तू भी उसकी जगह ठीक है। ऑटोरिटी बोलता है ये सब सुनकर, ओए मुझे घमंडी कचरे पसंद नहीं है जो खुद को सोचते हैं बहुत बड़ी चीज है। शब्द बेकार हैं, मैं बस तुझे मार देता हूँ कचरे। इतना बोलते ही तेजी से जाकर पेट्रा को जोरदार पंच मारता है उसके पेट में। पेट्रा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, उसके हाथ की उंगलियां चौकीला आकार ले लेती हैं। ऑटोरिटी को तुरंत ही मारता है, हालांकि ऑटोरिटी पीछे हटकर बच जाता है बहुत ही आसानी से। पेट को पकड़े हुए बोलता है पेट्रा, वो पंच अच्छा था, काफी हैवी था वो। मैं सोच रहा हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि तूने समय को तेज कर दिया, लेकिन ये काफी तेज था। ऑटोरिटी कुछ भी बोलता नहीं, बस देखते रहता है। पेट्रा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। बोलता है, तुझे काटना संतोषजनक होगा। ऑटोरिटी बोलता है, कचरे ये तू क्या बोल रहा है? मैंने तो अब तक अपना टाइम एबिलिटी भी इस्तेमाल नहीं किया। पेट्रा सुनकर बोलता है, क्या? उतने में ही ऑटोरिटी पेट्रा के करीब आकर घुटने से ही उसके मुंह पर मारता है जोरदार। बोलता है, वो जो अभी हुआ था मैं बस बच रहा था, तू कचरे। पेट्रा ऑटोरिटी के अटैक के इम्पैक्ट से उड़ते हुए पीछे जाता है, उसके मुंह से काफी खून निकलता है, घुटने पे बैठ जाता है वो। ऑटोरिटी बोलता है, ट्रांसफॉर्म होने पर भी तू इस हमले से बच नहीं पाया। फिजिकल टाइप्स में भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, अगर मैं अपनी एबिलिटी का भी इस्तेमाल करूं। ये सुनकर पेट्रा पूरी तरह घबरा जाता है, बोलता है, एक मिनट रुको। मगर ऑटोरिटी कहाँ किसी का सुनता है, एबिलिटी का इस्तेमाल करता है एक्सेलरेट फोर्स। पेट्रा के चेहरे पर ऑटोरिटी बहुत ही जोरदार पंच मारता है, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, काफी सारे खून के छींटे आ गए रहते ऑटोरिटी पर। ऑटोरिटी बोलता है, एक मिनट रुकूं? तू सोचता है तेरा काउंटर अटैक लॉन्च होने का मैं इंतजार करूंगा? अलविदा कचरे। इक्वालिटी थर्ड जनरेशन, थर्ड फ्लोर क्रिमिनल्स को हरा दे बिना किसी नुकसान के। हम देखते हैं लीपुस को, जो उस विलेन को अपनी एबिलिटी में कैद कर रखी है, ऐसे ही खड़ी रहती है। उतने में ही पीछे से आता है ऑटोरिटी, आवाज देता है लीपुस को। लीपुस पीछे मुड़कर देखती है, जैसे ही ऑटोरिटी पर नजर जाता है पूरी तरह चौंक जाती है, घबरा जाती है एकदम से। बोलती है ऑटोरिटी। ऑटोरिटी बोलता है, उस विलेन को देखकर, मुझे पता था तुम यही करोगी पागल रैबिट। लिपुस बोलती है, क्या? ऑटोरिटी बोलता है, तुम इस कैमरा वुमेन को मार क्यों नहीं रही हो और अपने साथ क्यों ले जा रही हो? अपना बैरियर हटाओ और मैं तुम्हारे लिए इसे मार देता हूँ। लिपुस बोलती है, बकवास। ऑटोरिटी बोलता है, तो फिर मैं इस बैरियर को ही पूरा उड़ा देता हूँ। लिपुस बोलती है, कोशिश करके देख लो अगर कर सकते हो तो। ये दोनों की बातें सुनकर मीडियस बोलती है, ऑटोरिटी प्लीज शांत हो जाओ, उस विलेन ने सिविलियंस को कैद किया है, उसे बाद में मार देंगे प्रिजन में भेजने के बाद। ऑटोरिटी बोलता है, क्या होगा अगर वो वहाँ से भाग गई तो? मीडियस बोलती है, ऑटोरिटी जिन भी भविष्य को मैं अनुभव की हूँ उनमें ये कैमरा वुमेन इतना चिंता वाली बात नहीं है। ऑटोरिटी बोलता है, क्या वो एक हफ्ते में मर जाएगी? मीडियस बोलती है, मैंने इतना दूर तक नहीं देखा, हाल ही में इन दिनों में मैं भविष्य को नहीं देख रही हूँ, लेकिन एक घंटे में। ऑटोरिटी बोलता है, एक घंटे में? मीडियस आखिर में तुम कौन सा भविष्य बना रही हो? एक बड़ी पिक्चर बनाने के बाद भी उसमें कुछ हिस्से होते हैं जो थोड़े थोड़े गलत होते हैं, तुम्हें उसे जल्दी से बनाना होगा उसे पूरा करने के लिए। अगर तुमने थोड़ा थोड़ा करके बनाया और जब भी गलत होगा रबड़ से मिटा दोगी तो वो ड्राइंग बनकर कब तैयार होगी? मीडियस बोलती है, भले ही ये लंबा समय ले, मैं एक हीरो को भी मरने नहीं दूंगी। ऑटोरिटी बोलता है, मीडियस कोई भी फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, कोशिश मत करो सब कुछ बनाने की, जिन हीरो को मरना है वो मरेंगे। मीडियस बोलती है, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ तब तक। ऑटोरिटी बोलता है, अभी के लिए तुम एसोसिएशन चेयरमैन हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन
लेकिन मैं चाहता हूँ एक हफ्ते बाद का तुम भविष्य जाकर देखो। चलो देखते हैं ये जिंदा रहेगी कि मरेगी। मीडियस बोलती है ठीक है। भविष्य देखना शुरू करती है, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और इस भविष्य में आमिर मरा हुआ है, स्वॉर्ड गॉड आ गई है, लिपुस चौकी हुई है और हमें 2 जन और दिखते हैं, किंगस्टोन और गैंग्यू, जो दोनों जन साथ में आए हैं। ये सब चीजें मीडियस देखती है, काफी चौंक गई रहती है। बोलती है ऑटोरिटी को, ऑटोरिटी भविष्य में जाने के बाद और वापस आने के बाद मैं ये पक्का की कि इस वुमेन के होने से हमारी योजना पर कोई असर नहीं होगा। प्रिजन में इसके जाने के बाद ये प्रिजन में ही रहेगी। ऑटोरिटी बोलता है ठीक है तो चलो चलते हैं फिर ऑटोरिटी थोड़ा सोचता है, बोलता है तो क्या हम वॉर जीत गए? मीडियस बोलती है जीत की आशा है, अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो कुछ ही हीरो की मौत होगी। ऑटोरिटी बोलता है इसमें कुछ कर नहीं सकते। मीडियस बोलती है ऑटोरिटी अगर कोई रास्ता हो उन्हें बचाने का तो हमें कोशिश करना चाहिए, भले ही मुझे मेरा पूरा समय इस्तेमाल करना पड़ जाए। ये सुनकर ऑटोरिटी थोड़ा चिढ़ जाता है, बोलता है मैं तुमसे बोला था कि अपना टाइम बचाओ मेरे इलेक्शन के लिए। मीडियस बोलती है ठीक है। ये सुनकर लिपुस बोलती है इलेक्शन, ये किस चीज के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो? ऑटोरिटी बोलता है चुप हो जाओ रैबिट, चलो चलते हैं दूसरे एरिया में। हम देखते हैं एडवाइजरी कमेटी में। प्रूफ पूछता है एसोसिएशन चेयरमैन क्या हम जीते? यूटोपिया बोलता है जीत की आशा तो दिख रही है। म्यूट बोलती है हमें बस इतना ध्यान देना है कि हीरोज के ऊपर ज्यादा मुसीबत ना खड़ी हो। मीडियस बोलती है हालांकि कुछ चीज है जो अजीब है, जिस समय अल्फा वर्ल्ड के कॉम्बैट विलेंस वाइप्ड आउट हो गए थे, स्टेफनेस, टेरेपियर, अहोरा, सिंका और हेवेंग, वो लोग किसी भी जगह पर नहीं दिखे। ये सुनकर तीनों जन काफी हैरान हो जाते हैं। प्रूफ बोलता है इसका मतलब वो लोग इस वॉर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। म्यूट बोलती है क्या वो लोग भाग गए? इंडोपिया बोलता है हाँ मुझे खुशी है हम लोग ऑटोरिटी का सुने। मीडियस बोलती है चलो इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मुझे भविष्य में देखने के लिए कुछ समय चाहिए। हीरोज धीरे धीरे मीडियस की बातें सुनते रहे और विलेंस को मारते रहे। अब हम देखते हैं सिंका के हाइड आउट पे। सिंका अपने पोर्टल के जरिए आई रहती है, सभी लोगों को बोलती है सभी लोग क्या तुम लोग तैयार हो? एग्जीक्यूटर्स तुम लोगों को भी एहसास हुआ होगा ना समय में जो अजीब हलचल हो रहा है। मीडियस वो हरामजादी, वो सोचती है समय उसके साथ है, सभी लोग समय हमारे साथ है, चलो चलते हैं और उन्हें दिखाते हैं। एचिला बोलती है ठीक है मास्टर। दूसरा बोलता है गैंग्यू कब आएगा जो हेवन को हराया था? मेलिडिटी बोलती है मैं बहुत लंबे समय के बाद लड़ने वाली हूँ। सिंका यहाँ से जाते जाते कहती है ग्लोरी लेकर आओ अल्फा वर्ल्ड पर। और अब ये सारे विलेंस तैयार हो चुके हैं लड़ने के लिए। सिंका यहाँ से जा चुकी है। B4 क्रिमिनल्स अटैक लॉन्च करते हैं और ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगली वीडियो भी जल्दी आएगी तो चिंता मत करो। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो।